के इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे बंधुओं को मेरा केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मंत्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई, स्वागत। इस नवरात्रा, शारदीय नवरात्रा में आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। ऑन है, ऑन है। आज शारदीय नवरात्र के सप्तमी माता का आज दिन है। इस नवरात्रा में आप सभी उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और बिहार के आदरणीय, लोकप्रिय, जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग, जो हमारा लक्ष्य है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्य, जिसको 2030 तक हम लोग को पूरा करना है, जिसका भारत भी हस्ताक्षरी रहा है। 2030 तक हम लोग को 17 थीम पर काम करना है। 17 थीम को हम लोग 9 थीम पर लाने का काम किए हैं, उसको छोटा करके। और बिहार में हम लोग पंचायती राज विभाग उस 9 थीम के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, इसको हम लोगों ने लिया है। इसमें 11 लाख पूरे 11 लाख समथिंग हम लोग को लाइट लगाना है, जिसमें हम लोगों ने अगले मार्च तक 8,76,200 लाइट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3,65,976 सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित कर चुके हैं, लगा चुके हैं। और हम लोगों ने 5 लाख सर करीब 5.5 लाख बोला। 5.5 लाख का हम लोगों ने ऑर्डर, मतलब उनको कार्य करने का जो है हम लोगों ने दे दिया है। हाँ, तो इस संदर्भ में और काफ़ी हम जब से मंत्री बने हैं तब से लगातार समीक्षा करते हुए, चूँकि गांव में भ्रमण के दौरान लोगों की शिकायत आती थी कि सोलर लाइट नहीं लग रहे हैं या उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो इधर लगातार 15-15 दिन पर हम समीक्षा बैठक करके उसमें काफ़ी गुणात्मक सुधार लाने का काम किए हैं। और काफ़ी हम जो हमारा आवंटित है उसके और हम बढ़ रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है मार्च तक लगाने का 8 लाख से ऊपर, उसको हम लगा लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा है पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन जो है, यह 8,053 हमारा पंचायत है। 8,053 पंचायत में हम लोगों ने 1480 पंचायत सरकार भवन बना चुके हैं और लगभग 763 पंचायत सरकार भवन हमारा निर्माणाधीन है। और लगभग 2165 प्लस 2000 और प्लस 2000 4,165 हम लोगों ने प्रक्रियाधीन हमारे, चूँकि भवन विभाग और एलईओ विभाग को हम लोगों ने दिया है जो प्रक्रियाधीन है। यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उनकी इच्छा थी, गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव के लोगों के द्वारा ही गांव के शासन में उसकी हिस्सेदारी हो, और उसके तहत पंचायत सेक्रेटेरिएट बनाने का उनका लक्ष्य था।
जिसको हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन बना करके उसमें जितने गांव से जुड़े हुए समस्या है उस समस्या को उसमें हल करने का काम किया जाएगा। जैसे जातीय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है और भी कई ऐसे दिव्यांग का जो बनाना है, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन बनाना है, ये सारी समस्याओं का हल, राजस्व से जुड़ा हुआ रसीद कटवाना है कर्मचारी के द्वारा, मोटेशन कराना, ये सारी चीज़ों को जो है हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन में करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था उसको हम लोग कर रहे हैं और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रहा है। हम इधर के दिनों में पंचायत सरकार भवन जो बन गए, जो क्रियाशील है और जहां पंचायत भवन है हम उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। उसमें हम पोस्ट ऑफिस भी खोलने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस वाले से हमारा जो है बातचीत चल रही है। हम लोग एग्रीमेंट करके उनको भी पोस्ट ऑफिस उसमें खुलवाने का काम करेंगे। हम उसमें आरटीपीएस काउंटर भी खोलने जा रहे हैं। आरटीपीएस काउंटर खोलने से सभी लोगों को जो प्रखंड का दौरा और जिला का दौरा लगाते थे वह दौड़ लगाना उनका बंद हो जाएगा और सारा काम जो है उनको पंचायत सरकार भवन में ही उपलब्ध हो जाएगा। यूजर पासवर्ड नहीं था उनके पास, जो इधर के दिनों में हम लोगों ने उसको देना शुरू किए हैं। 8053 में 5711 ग्राम पंचायतों को हम लोगों ने यूजर पासवर्ड दे दिया है, जहां काम शुरू हो गया आरटीपीएस काउंटर का, शेष जगह पे होने जा रहा है और बहुत ही जल्द हम पूरे 8053 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर हम चालू कर देंगे, जिससे गांव की जो समस्याएं हैं प्रखंड का दौर लगाने का वह ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव का भी कार्यक्रम शुरू किया था। एक पेड़ प्रधानमंत्री जी का था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसे उद्घाटन किया था। एक पेड़ माँ के नाम प्रधानमंत्री जी का था और अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी भी वह योजना को शुरू किए थे। उसी तर्ज पर हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव लगाकर चालू करके हर पंचायत के हर वार्ड में 5 फलदार वृक्ष हम लोगों ने लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आम है, अमरूद है, महुआ है, बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, यह सब लगा करके एक तो छाया देता है, फल भी हमें देता है, अब पर्यावरण में भी हमें काफ़ी सहयोग, हमें जीवन में काफ़ी सहयोग करता है। इसलिए हम लोगों ने पंचायत वन महोत्सव के तहत भी पेड़ लगवाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन को क्रियाशील करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू कर दिया है। बायोमेट्रिक सिस्टम में भी हम लोगों ने बायोमेट्रिक का जो मशीनें हैं वह पंचायत को देना प्रारंभ कर दिया है। लगभग 1392 दे दिया गया है। 1392 पंचायतों को बायोमेट्रिक मशीन हम लोगों ने दे दिया है, जहां चालू हो गया। शेष पर हम लोग तुरंत हम देने जा रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम से यह होगा कि समय पर जो पंचायत के कर्मचारी हैं वो आएंगे, अधिकारी हैं वो आएंगे और जब वह पंचायत सरकार भवन में बैठेंगे तो निश्चित तौर पर जो गांव की समस्या है वह समस्या का निराकरण होगा। और भी बहुत सारा है काम, जैसे सोलर लाइट को हम लोग सीएमएस से जोड़ने जा रहे हैं। सीएमएस से जोड़ने से जो ग्रामीण इलाका में जाने के बाद जो शिकायतें आती थी कि फला जगह सोलर लाइट लगा और जल नहीं रहा है, तो हम सीएमएस से हम अपने कार्यालय में और हर जिला मुख्यालय पर लगाने जा रहे हैं। सीएमएस लगाने से साफ साफ दिखाई देगा कि किस कंपनी का किस पंचायत में किस गांव में सोलर लगा है और बंद है तो क्यों बंद है। बंद होगा तो उसका नीला रंग होगा, पीला रंग होगा, इस तरह से। और ज़्यादा दिन हो जाने पर सीएमएस देख लीजिए, ये सीएमएस से यही दिखाई दे रहा है जो आपको हम लोग दिखाने जा रहे हैं। सीएमएस से यह शिकायतें लोगों की दूर होगी। जहां भी बंद होगा खुद पता चलेगा, विभाग को भी पता चलेगा और जो कार्य एजेंसी को हम लोगों ने काम दिया है उनको भी लगेगा कि हाँ फला जगह लाइट बंद है तो जाकर के उसको ठीक कराने का काम करेंगे।
बात हमको बताइए। हम लोगों ने 15,610 नियुक्तियां निकाला था, जो हमारे यहाँ वैकेंसी था, उसमें हम लोग उसको भी प्रक्रियाधीन रखे हैं और जल्द ही हम किसी एजेंसी को दे करके उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग को पहले भी हमने बताने का काम किया था, और जो पंचायती राज विभाग में जो भी वैकेंसी है उसको हम जल्द ही अगले चुनाव से पहले हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसके तहत हम लोग काम करने जा रहे हैं। 130868 सर मैं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हम लोग आप लोगों से लगातार मुखातिब रहे हैं और पंचायती राज की जिन योजनाएं हैं उसके संबंध में प्रेस ब्रीफिंग बार बार करते रहे हैं। तो मुख्यतया जो हमारी योजनाएं हैं उस पर ही पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति आई है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, और आज करीब 3,65,966 यानी कि 3,66,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लग चुके हैं। 8,76,210 हमारा मार्च तक का टारगेट है। इसके लिए हम लोगों ने जो पहले धीमा काम चल रहा था उसमें काफ़ी अभी प्रगति आई है। पिछले करीब 3 महीनों में हम लोगों की 2,10,000 के आसपास में 2,20,000 के आसपास में लाइट्स एक्स्ट्रा लगी हैं और तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने नए एजेंसीज को इम्पैनल करने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसका भी टेंडर ब्रेडा के द्वारा टेक्निकल फाइनल हो गया है, जो अपलोडेड है, और फिर फाइनेंशियली भी हम लोग फाइनल करेंगे। तो हम लोग इसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, विश्वास है हमें कि हम लोग जो इस साल का 8,76,000 का टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे और साथ साथ में मई तक राशि लेकर हम लोग अगले साल का भी टारगेट अचीव कर लेंगे। तो समय के पहले हमारा यह काम शुरू हो जाएगा। एक थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, करीब 3 से 4% लाइट्स खराब होने की, तो इसके संबंध में RMS के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, उसका समाधान कर लिया गया है और बेडा के द्वारा सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम कर दिया गया है, जिसमें सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर में जो एक आप डिटेल बेडा के डायरेक्टर साहब यहाँ बगल में बैठे हुए हैं, वो पूरा बताएंगे। बस मात्र यही है कि प्रत्येक लाइट का API स्ट्रेट अवे API का इंटीग्रेशन सीधे यहाँ से हो गया है। तो आपकी लाइट्स जो हैं वो कौन सी लाइट खराब है उसका डिटेल ज़िलों में भी पता रहेगा, ज़िलावार, या चाहे तो पूरे स्टेट का भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी उपलब्ध रहेगा, तो जनता को भी रहेगा। और हम लोग स्क्रीन पे, जैसे यहाँ स्क्रीन लगी है उसी तरह की स्क्रीन लगाकर डिपार्टमेंट में, ब्रेडा में और ज़िलों में आप लोगों को उपलब्ध करा सकेंगे, तो सेंट्रली इस चीज़ का मॉनिटरिंग हो सकेगा। इसके बारे में जो बाकी टेक्निकल डिटेल्स है और CMS का अगर प्रेजेंटेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन अपलोडेड है, किस तरह से इसका मॉनिटरिंग होता है उसके बारे में आपको डायरेक्टर बेडा बताएंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में जो विस्तृत जिलावार प्रगति है इसके बारे में और एजेंसी वाइज है इसके बारे में जो आपको प्रेजेंटेशन आपके सॉफ्ट कॉपी में आपको दिया गया है उसका डिटेल में हर एजेंसी वाइज आपको इसमें उपलब्ध है। तो सॉफ्ट कॉपी आपको पेज नंबर 5 से लेके पेज नंबर 15 तक डिटेल में प्रेजेंटेशन है एजेंसी वार आपको पेज नंबर 11 तक है। पेज नंबर 5 से 11 तक एजेंसी वार हर जिले में क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में डिटेल है और ये मॉनिटरिंग हम लोग डे टू डे अपडेटेड ढंग से देते हैं। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको उपलब्ध है जो आप विस्तार से लिख सॉफ्ट कॉपी मतलब जिला परिषद की जमीन की विवरणी है, सॉफ्ट कॉपी मिली क्या है? सॉफ्ट कॉपी आप कम्युनिकेट डालिए। रवि डाल दिए ग्रुप में डाल दिया है, ICRD ग्रुप में देख लीजिए। ICRD में रवि जी इसको कर लीजिए, ठीक है, कर दे रहे हैं, इट्स ओके। पॉइंट नोटेड। ये वाला जो पोर्शन था जिला परिषद वाला वो भी डाला गया था, वो एडेंडा था, मुख्य कॉपी अभी ये ग्रुप में डाल दे रहे हैं। अगला बिंदु है
जो पंचायत सरकार भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार की यह घोषणा है इसमें कि भैया 1 मिनट को ना बीच में थोड़ा सा आप उपलब्ध करा देंगे हम लोग तो उसके तो पंचायत सरकार भवन में जो 8053 पंचायतें हैं इसमें 6401 पंचायतों का एक महत्वपूर्ण ढंग से हम लोगों ने निर्णय लेके सारे के सारे पंचायतों में काम करने के लिए किया है। 6401 पंचायतों में चाहे भवन बन गए हैं, आज 1480 में भवन बन गए हैं, 763 में पंचायतों के माध्यम से भवन बन रहे हैं और बाकी जो है 4165 भवन है वो बिल्डिंग से या LAEO से काम शुरू हो गया है। इसके डिटेल्स आपको उपलब्ध हैं। पुनः इस डिटेल्स में मैं आपको पेज नंबर 12 पे है। 8053 में जो LAEO को दिया गया था उसमें 2000 LAEO को दिया गया था जिसमें 1861 का टेंडर पब्लिकेशन हो चुका है। 643 पे काम शुरू हो गया है। 981 को वर्क ऑर्डर मिल चुका है और इसी तरह से जो बिल्डिंग को दिया गया है वो 2165 में 2156 का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर किया जा चुका है और 483 में कार्यादेश निर्गत है। यानी कि प्रगति बहुत तेजी से है और शीघ्र ही जो शिलान्यास का विधिवत कार्यक्रम है वह करेंगे। इसमें डिटेल जिलेवार जो प्रगति है वह भी आपके पृष्ठ संख्या 12, 13 और 14 पर आपको उपलब्ध है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, वह एक बहुत अच्छा हमारा प्रोग्रेस है। वो है कि RTPS काउंटर्स जो हमारे चलने थे, RTPS काउंटर्स हम लोगों ने सभी जो ब्लॉक में चल रहे थे उसके अलावा पंचायतों तक लगाने के लिए कोशिश की है। तो RTPS काउंटर 5711 8053 में शुरू हो गए हैं और 3321 भी इस महीने के अंत तक पूरे हो जाएंगे। इससे जितनी भी सुविधाएं हैं वह सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और इसके साथ साथ में जो अन्य सुविधाएं हैं जो बहुत सारे CSC काउंटर्स के माध्यम से दिए जाने हैं वो हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से। तो बहुत सारे, एक तो CSC काउंटर भी है, पोस्ट ऑफिसेस से भी बहुत सारी सुविधाएं देनी है इंक्लूडिंग बैंकिंग सुविधाएं, उसको भी हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही बता दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमारे बिहार राज्य का ज़बरदस्त सक्सेस है, उसके बारे में मैं आपको पहले भी हम लोगों ने ब्रीफ किया है, लेकिन नेशनल स्तर पर यह काफ़ी हाईलाइटेड हुआ है। वह है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी में हम लोगों का जो ओवरऑल, इसका डिटेल्स हमारे पास ये सॉफ्ट कॉपी रवि इसको ज़रा सा सर्कुलेट करा दीजिएगा। इसमें 93.7% हमारा जो दीवानी मुकदमे हैं, 93.6% जो फौजदारी मुकदमे हैं, इनका डिस्पोजल हो गया है 6 महीने के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है गांव के माध्यम से। तो ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें लोगों को गांव के स्तर पर ही न्याय मिल जाए और त्वरित न्याय मिल जाए, इस पर बहुत हमारा सक्सेसफुल हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इस पे एक रिव्यू किया गया और इस पे एक कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बिहार के इस एक्सपेरिमेंट ग्राम न्यायालय को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई और बताया गया कि ये काफ़ी सक्सेसफुल है। इसको हम लोग स्ट्रेंथन करने के लिए ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं और ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शीघ्र ही कोशिश करेंगे कि इसी महीने के अंदर में करेंगे। यानी कि मुकदमे का डेट क्या होगा, मुकदमे में ऑर्डर क्या हुआ, कई बार ऑर्डर मिलने में थोड़ा विलम्ब होता है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग एक पोर्टल करके दे रहे हैं। इसके संबंध में वो फिर से बता दिया जाए कि 93.7% दीवानी मुकदमे हैं और 93.6% फौजदारी मुकदमा है। इसका डिटेल ये पूरा डिटेल आपको पेजेस में दे रहे हैं, ये जिलावार डिटेल है तो आपको मिल जाएगा और टोटल नंबर्स हैं। वैसे मतलब
अब मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ, यू कैन राइट फ्रॉम दिस पेज। 2 पन्ना अलग से दिया जा रहा है, रवि को मैंने दिया है तो वो दे देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस, और 6 महीने के अंदर में लोगों को त्वरित न्याय हो रहा है। विभाग का यह अभिमत है, हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें जो पावर्स डेलीगेट किए गए हैं ग्राम न्यायालय को, उसको बढ़ाए जाएं, और ग्राम न्यायालय के जो ग्राम न्यायालय के स्तर पे आगे भी कार्रवाई है उसमें किया जाए। एक चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं, इसी को बनाने के लिए, इसी को बढ़ाने के लिए और हम लोगों ने और जनता को यह सुलभ हो, इसके लिए ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया जा रहा है। तो अभी तक 5 ग्राम कचहरी में हम लोगों ने इसका एक पायलट कर लिया था, और इसमें सारे के सारे हमारा ई ग्राम कचहरी में, जैसे हाईकोर्ट में होता है केसेस, कौन सा डेट आया, कौन सा डेट में उसका ऑर्डर हुआ, सारे के सारी चीज़ें अब लोगों को, न्यायालय की प्रक्रिया उसी ढंग से होगी, मात्र उसकी जो जानकारी है लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि हम लोगों का जो ग्राम न्यायालय सिस्टम है एक बहुत ही कम बजट पे काम करता है, न्यायालय की तरह नहीं है जिसमें काफ़ी लंबा बजट है। तो पाँच हमारे पंच होते हैं, ओवरऑल जितने पंच होते हैं उसमें 5 पंच काम करते हैं, और एक कचहरी सचिव होता है और एक न्याय मित्र होता है, उतने पे ही काम चलता है। तो बहुत सारी, कई बार डिले हो जाता है, छोटे छोटे डिलेज होते हैं, ऑर्डर्स मिलने में डिले हो जाते हैं, अन्य चीज़ों में। और नॉर्मली हम लोगों का यह कोशिश रहती है, ये पूरे जो एक्ट है उसके अंदर में यह है कि ये आर्बिट्रेशन, सुलह के माध्यम से काम हो, बशर्ते निर्णय नहीं देना है, सुलह करने पर पहले फोकस होता है। ये सुलह मुकदमा पहले करना है, कि ग्राम का मुख्य बात है कि जस्टिस देने से अच्छा सुलह करके, समझौता करके और मामला खत्म करना है। तो इन केसेस में ऑर्डर्स कैसे आपको उपलब्ध हो, डेट्स कैसे उपलब्ध हो, लोगों को वृहद जानकारी हो, उसके लिए यह ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। इसी के साथ साथ में हम लोगों ने लाइब्रेरीज के बारे में आपको बताया था। सभी गांव में फिजिकल डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने के लिए भी एक विस्तृत कार्यक्रम किया गया है, जिसके लिए दिया गया है। अभी ट्रेनिंग्स पर बहुत तेज ध्यान दिया गया है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको उपलब्ध कराए गए हैं। ट्रेनिंग में अभी राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी पटना में, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि वो कार्यशाला बहुत सक्सेसफुल रही भी, और आप लोगों ने उसको कवर भी बहुत डिटेल से ज्ञान भवन में किया था। तो इसके अलावे अभी जो ट्रेनिंग्स के लिए एक डिटेल कार्यक्रम बनाए गए हैं, और ट्रेनिंग्स का जो सभी स्तर पे, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, सभी हम लोग थीमेटिक 9 थीम्स हैं 17 SDGs में, उन थीम्स पे हम लोग डिफरेंट जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे जो जैसे ग्राम कचहरी के लोग होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, साथ साथ में हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं उनको हम लोग अलग अलग चीज़ों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें इसमें काम करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग के इसी सिस्टम में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे 4 स्तर पर ट्रेनिंग चीज़ें हैं, तो 3 स्तर पे हमारे ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। SPRC कैबिनेट ने जो राज्य पंचायत संसाधन केंद्र है वह सैंक्शन मार्च में ही कर दिया था, उसका टेंडर हो गया है, और सोनपुर में हम लोग हो सकता है इसी महीने के अंत में शिलान्यास का कार्यक्रम करें। 32 करोड़ रुपए का लगभग वो टेंडर है, और उसके साथ में उसका बाउंड्री वाल मिला के सब 38-40 करोड़ रुपए का होगा। दूसरी वो, जिससे कि सारे राज्य स्तर पे उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला जो पंचायत संसाधन केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, शुरुआत में आप लोगों को फोटो, यहाँ जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया था उसके शुरू में जो फोटो मोतिहारी का था, तो ये भी केंद्र अब हमारे 20 केंद्र लगभग बन गए हैं। 38 में 20 केंद्र बन गए हैं, और 34 केंद्र शुरू हो गए हैं। 4 केंद्रों में कुछ प्रॉब्लम था, शुरू नहीं हो पाए हैं। इसी तरह से पंचायत जो अंतिम जो इसका चीज़ है वो है पंचायत सरकार भवन, जिसके बारे में आपको बताया गया, जिसके अंदर में उसके अंदर ही एक व्यवस्था है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 6ठम राज्य वित्त आयोग में हम लोगों की सारी मॉनिटरिंग, अब टेक्निकल मॉनिटरिंग हो गई, विच इज़ अवेलेबल टू पब्लिक, सारे लोगों को, सारे प्रेस को दिखाया जा सकता है। अगर जो लोग यहाँ रुकना चाहें तो हम लोग इसके बाद आपको दिखा देंगे। इसमें हम लोगों ने ई पंचायत विहार का पोर्टल किया है, भारत सरकार का एक पुराना पोर्टल
हम लोगों का मतलब भारत सरकार से 15 फाइनेंस कमीशन के लिए ई ग्राम स्वराज का पोर्टल है, जिसमें सारी योजनाएं, जैसे नरेगा की सारी योजनाएं कहीं से आप किसी भी स्तर पे देख सकते हैं। उसी तरह से बिहार सरकार का जो 6th स्टेट फाइनेंस और बिहार की जितनी योजनाएं हैं उसका डिटेल, कौन योजना कहाँ पर है, उसका फोटोग्राफ क्या है, कौन सी योजना का कितनी प्रगति हुई है, कितना पेमेंट हुआ है, यह सारी जानकारी मिल जाएगी। ये ई पंचायत बिहार पोर्टल में है। इसके बारे में जानकारी आपको प्रथम पृष्ठ पर दी गई है, जो आपको प्रेजेंटेशन है तो उसमें दिया गया है। और इसमें सारे के सारे पेमेंट सब ऑनलाइन किए जा रहे हैं, यानी कि पेमेंट जो भी होगा वो पेपर वाइज पेमेंट नहीं होगा, वो बैंकिंग के माध्यम से और बैंक के PFMS के माध्यम से पेमेंट होगा। जैसे कि नरेगा पे पेमेंट होता है तो सारे लोगों के उसमें जानकारी दी गई है, इसके बारे में है। और साथ ही ग्रीवांसेस का रिजोल्यूशन भी है, उन्हीं लोगों के माध्यम, उसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो मुख्यतः यही बातें हैं, सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं। यदि आप लोगों के पास प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं।